विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में मानचित्र कार्य भारत के मानचित्र में दर्शाने के लिए आपको हर बार एक प्रश्न पूछता है, जिसमें 5 या 6 स्थान दिए होते हैं जिन्हें आपको भारत के मानचित्र में भरना होता है। भारत का मानचित्र आपको प्रश्न पत्र में ही उपलब्ध कराया जाता है, जिसे आप प्रश्न में स्थानों को देख करके आसानी से भर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के मानचित्र में दर्शाइए, जिसमें लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हमें दर्शाना है। विद्यार्थियों, हम एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे। आपको जो प्रश्न आएगा उसमें आपको भारत के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, जिसमें खनिज उत्पादन क्षेत्र, प्रमुख नगर, प्रमुख बंदरगाह या फिर और भी बहुत सारे क्षेत्र अलग अलग पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम आपके सुविधा के लिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र न लेकर एक ही प्रकार की विशेषताओं वाले क्षेत्र लेकर आए हैं, ताकि आपको मानचित्र समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम आपके समक्ष लेकर आए हैं भारत के मानचित्र में दर्शाइए, जिसमें हम लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र दर्शाने वाले हैं, जिसमें मयूरभंज, बैलाडीला, बेल्लारी, दुर्ग, कुद्रेमुख और नोआमुंडी शामिल हैं। इसके साथ ही हमने एक और प्रश्न यहाँ रखा है, जिसे हमने अथवा नाम दिया है। इसमें हमें लोहा एवं इस्पात उद्योग दर्शाना है, जिसमें बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, विजयनगर, सेलम और राउरकेला, यह हमें दर्शाना है। विद्यार्थियों, ये वे ही स्थान हैं जो पिछली परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपके समक्ष एक भारत का मानचित्र है जो पूरी तरीके से ब्लैंक मिलता है आपको। इसमें हमें निम्न स्थानों को भरना है। पहला है लौह अयस्क उत्पादन या खनन क्षेत्र, और दूसरा है जिसमें लोहा एवं इस्पात उद्योगों की स्थापना। विद्यार्थियों, ये दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को हमने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होगा, वहीं पर लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना लगभग की जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम मयूरभंज देखेंगे। तो मयूरभंज आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो दर्शाया है, लौह अयस्क उत्पादन या खनन क्षेत्र के लिए एक बिंदु दर्शाया है, और लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल या छोटा सा त्रिभुज दर्शाया है। तो आप देख रहे हैं मयूरभंज यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं, और हमने उसे कुछ दूरी पर पॉइंट लगाकर या एरो लगाकर लिखा है मयूरभंज लौह अयस्क और उत्पादन क्षेत्र है जो उड़ीसा में है। इसके बाद हम देख लेते हैं बैलाडीला। तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में है, आप ये देख सकते हैं, बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। उसके बाद बेल्लारी आप देख सकते हैं, बेल्लारी ये रहा जो कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद दुर्ग आप देख सकते हैं, यह है दुर्ग, और यहीं पर आप देख रहे हैं अंदर पॉइंट है और ऊपर त्रिभुज बना है। तो विद्यार्थियों, अंदर जो पॉइंट है यह दुर्ग को दर्शाता है। चूंकि दुर्ग और भिलाई एक ही स्थान है, अर्थात दुर्ग जिले में ही भिलाई स्थित है। चूंकि भिलाई में लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है और जिला है दुर्ग, तो जब आपको पूछा जाए दुर्ग, तो आप दुर्ग को दर्शाएंगे, और यदि आपसे भिलाई पूछा जाए तब भी आप उसी स्थान को दर्शाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख आप देख सकते हैं कर्नाटक राज्य में है, यह है कुद्रेमुख। और इसके बाद नोआमुंडी है झारखंड राज्य में, देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह है
नोआमुंडी, ये है नोआमुंडी। तो विद्यार्थियों, अभी आपने भारत के मानचित्र में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र देखा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड हमारा जो है लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला है बोकारो। तो बोकारो आप देख सकते हैं, ये है बोकारो, हमने इसे यहाँ लिखा है। उसके बाद है जमशेदपुर। जमशेदपुर आप देख सकते हैं, ये है जमशेदपुर। जमशेदपुर यहाँ लिखा हुआ है, झारखंड राज्य में है। तीसरा है दुर्गापुर। जमशेदपुर के ही थोड़े से उत्तर में आप देखेंगे, ये है दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आता है। इसके बाद आप भिलाई। भिलाई अभी हमने इसके पूर्व में देखा कि भिलाई दुर्ग जिले में ही आता है, इसलिए यहाँ पर हमने भिलाई और दुर्ग एक ही स्थान पर दर्शाया है। इसके बाद है विजयनगर। तो विजयनगर कर्नाटक राज्य में स्थित है, आप देख सकते हैं, यह है विजयनगर। इसके बाद है सेलम। सेलम यह दर्शाया गया है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। और अंतिम है राउरकेला। तो आप देख सकते हैं राउरकेला, ये यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा, अभी हमने यहाँ पर भारत के मानचित्र में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र भी देखा, जिसमें मयूरभंज, बैलाडीला, बेल्लारी, दुर्ग, कुद्रेमुख और नोआमुंडी देखा। इसके बाद हमने लोहा एवं इस्पात उद्योग देखा, जिसमें बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, विजयनगर, सेलम और राउरकेला, जो कि उड़ीसा में, यह देखा। मानचित्र को एक बार पुनः ध्यान से देखिए। आप देखेंगे जिस स्थान पर लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, उन्हीं स्थानों पर लगभग उन्हीं के समीप लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। जैसे यहाँ दुर्ग, भिलाई में आप देख सकते हैं। भिलाई को बैलाडीला से भी लौह अयस्क प्राप्त होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं बेल्लारी। बेल्लारी का जो लौह अयस्क है वह विजयनगर जाता है, कुद्रेमुख से भी जाता है और सेलम पर भी उसकी आपूर्ति की जाती है। विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आप अपनी आगामी परीक्षा के लिए मानचित्र भरना सीख पाए होंगे। तो अगले वीडियो में भारत के मानचित्र में हम कुछ और भरना सीखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।